शहर की सुबह। फज्र की अजान की आवाज पूरे शहर में गूंज रही थी। हसन, एक मासूम लेकिन बहादुर बच्चा, अपने छोटे से मिट्टी के घर में अपनी माँ की मदद कर रहा था। उसने सफेद कुर्ता और एक छोटी सी पगड़ी पहन रखी थी। पास की गलियों में बच्चे खेल रहे थे और हवा में खजूर और ताज़ी रोटी की महक थी। पुरानी मस्जिद और शेख जैद। अजान के बाद हसन और उसकी छोटी बहन अमीना मस्जिद पहुंचे। मस्जिद बहुत पुरानी थी, हरी गुंबद और ऊंची मीनार वाली। उसके आंगन में एक छोटा सा फव्वारा था। वहां शेख जैद बैठे हुए थे, लंबी हरी चोगा और ऊंची पगड़ी में, जिनका चेहरा ज्ञान और रोशनी से भरा हुआ था। उन्होंने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, इस रेगिस्तान में एक ऐसा राज छिपा है जिसे जानना बहुत जरूरी है। वहाँ एक पुराना स्क्रॉल है जिसमें अल्लाह की हिकमत लिखी है, लेकिन उसे पाने के लिए सच्चाई और हिम्मत चाहिए। फिर उन्होंने हसन को एक छोटी पीतल की चाबी दी। बाजार में रहस्यमय यात्री। जब बच्चे मस्जिद से बाहर निकले तो पास के बाजार में बहुत चहल पहल थी। मिट्टी और पत्थर के घरों के बीच लगे दुकानों में कपड़े, मसाले और खजूर बिक रहे थे। औरतें अबाया और हिजाब में सामान खरीद रही थीं। कुछ टोकरी में अंजीर और खजूर भर रही थी। मर्द सफेद कुर्ता और पगड़ी पहनकर ऊँटों से सामान उतार रहे थे। भीड़ के बीच एक अजीब सा यात्री गुजर रहा था, करीम, जिसने काला लिबास और काली पगड़ी पहनी थी। उसका चेहरा आधा छुपा था और उसकी चाल में रहस्य छुपा हुआ था। हसन और अमीना ने उसे देखा और महसूस किया कि वह भी उसी स्क्रॉल को ढूंढने आया है। वे चुपचाप उसका पीछा करने लगे। मस्जिद की लाइब्रेरी में गुप्त संदेश। करीम भीड़ में गुम हो गया तो दोनों बच्चे वापस शेख जैद के पास पहुंचे। शेख उन्हें मस्जिद की पुरानी लाइब्रेरी में ले गए, जहां लकड़ी की अलमारियों में सैकड़ों पुरानी किताबें और स्क्रॉल रखे थे। धीमी रोशनी में शेख ने फुसफुसाते हुए कहा, इस चाबी से एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जहां स्क्रॉल छुपा है, लेकिन याद रखना, रास्ता आसान नहीं होगा। अमीना ने डरते हुए पूछा, क्या हमें रेगिस्तान जाना होगा? शेख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो रहमत जरूर मिलेगी। यात्रा की शुरुआत। हसन और अमीना ने कुछ खजूर और पानी का इंतजाम किया और शहर के दरवाजे से बाहर निकल गए। दूर से ऊँटों का कारवां भी रेगिस्तान की ओर जा रहा था। सुनहरी रेत, गर्म हवाएं और दूर दूर तक फैली खामोशी ने उन्हें थोड़ा डराया, लेकिन उनका ईमान मजबूत था। आगे की रोमांचक यात्रा, आगे की कहानी। वे रेत के तूफान में फंसे। उन्हें एक पुराना कुआं मिला जिस पर कुरान की आयत लिखी थी, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है, 94:6। उन्हें रेगिस्तानी डाकुओं की साजिश का पता चला। आखिरकार वे उस गुफा तक पहुंचे जहां स्क्रॉल छुपा था। लेकिन करीम भी वहां पहुंच गया। अंत में हसन और अमीना ने अपनी हिम्मत और सच्चाई से स्क्रॉल बचाया और शहर लौटकर शेख जैद को सौंप दिया। उस स्क्रॉल में लिखा था, सबसे बड़ी दौलत अल्लाह पर भरोसा, सच्चाई और ऐसा ज्ञान है